नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल चंदेल और एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर। दोस्तों, आज देश में हर छोटा बड़ा इंसान प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, मगर वो इन्वेस्टमेंट उसके लिए कितनी सही है और कितनी गलत, इससे वो बिल्कुल अनजान है। क्योंकि प्रॉपर्टी में सफलता पाने के लिए केवल इन्वेस्ट करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट सही समय पर सही प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करके हासिल हो सकती है। और आज की तारीख में जब रियल एस्टेट मार्केट इतनी तेज़ी से भाग रहा है, जिससे इसमें मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए दिन ब दिन अपॉर्चुनिटी खत्म होती जा रही है, जिसके कारण मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स ये सोचकर परेशान हैं कि इन्वेस्ट करें तो कहां करें। क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके ही एक मिडिल क्लास इंसान एक अच्छे भविष्य की उम्मीद रख सकता है। क्योंकि बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए केवल किस्मत के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। अब ये आप पर निर्भर करता है कि एक बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए ये मौका आप मुझे देते हैं या किस्मत को। अब जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं वो तो शांति से बैठकर जीवन का आनंद लें, मगर जो लोग सही में सफलता पाना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर अपनी जिंदगी में अमल करें। तो फिर देरी किस बात की, बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं लो बजट में नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। नोएडा एनसीआर का एक डेवलपिंग शहर है, जिसमें यहाँ की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग और बढ़ता शहरीकरण है, जो शहर में बढ़ती हुई प्रॉपर्टी की डिमांड में सबसे ज़्यादा योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडस्ट्री और कॉरपोरेट्स को बढ़ावा देता है, जिससे यहाँ रियल एस्टेट बाजार को और भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हमेशा से ही एक डेवलपिंग लोकेशन पर की जाती है, जिससे इन्वेस्ट करते समय आपको कम से कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़े और लोकेशन डेवलप होते ही आप अच्छा मुनाफा कमा पाएं। क्योंकि दिल्ली जैसी डेवलप्ड लोकेशन पर आपको प्रॉपर्टी पर अच्छा रिटर्न मिलना मुश्किल है। और आज की स्थिति को देखते हुए बहुत से लोग केवल प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही भागते हैं, क्योंकि पिछले एक साल में प्लॉट्स के रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। मगर जैसे एक डेवलप्ड लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, उसी प्रकार एक बढ़ी हुई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी में जॉब और बिजनेस के साथ साथ कुछ ध्यान एसेट बिल्ड करने में भी देना चाहिए, जो आपको एक रेंटल इनकम दे। मगर 90% लोग इंडिया में लायबिलिटी बिल्ड करते हैं और फिर उसे इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। इसलिए मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपको ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए जो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ भविष्य में एक अच्छी रेंटल इनकम भी दे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स को नोएडा के सेक्टर 140A में स्टूडियो अपार्टमेंट कम ऑफिस सूट्स का एक अच्छा विकल्प बताया था, जिसका रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा और 10 दिन के अंदर ही लो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी उस प्रोजेक्ट में खत्म हो गई। मगर आज मैं आपके लिए नोएडा एक्सप्रेसवे पर ही ऑफिस सूट्स का दूसरा ऑप्शन लाया हूँ, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे पर ऑफिस सूट्स में इन्वेस्ट करना एक सुरक्षित निवेश है, जिससे भविष्य में आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के मुकाबले एक अच्छी रेंटल इनकम मिलती है। क्योंकि रेंटल इनकम से आप न केवल अपने आने वाले समय को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि आपके आने वाली पीढ़ियों को भी इससे सुरक्षित रखा जा सकता है। ऑफिस सूट्स आमतौर पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की तुलना में कहीं अधिक किफ़ायती और फ़ायदेमंद होते हैं, जिससे उन्हें खरीदना और उनमें इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। इसके अलावा स्टूडियो अपार्टमेंट और ऑफिस सूट्स की नोएडा एक्सप्रेसवे जैसी लोकेशन पर डिमांड है, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे ही नोएडा की एक ऐसी लोकेशन है जहां कॉरपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनीज का अंबार है, जिसमें TCS, इन्फोसिस, एसेंचर, HCL, बिरला सॉफ्ट, मेटलाइफ, जेनपैक और सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के आने से अधिकतर कॉरपोरेट्स का फोकस नोएडा एक्सप्रेसवे पर ही है, क्योंकि ये एरिया दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। और इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि जहाँ भी इस तरह के कॉरपोरेट्स होते हैं, वहाँ रेंट के लिए छोटे छोटे ऑफिस सूट्स की हमेशा ही डिमांड रहती है। और यही कारण है कि आज मैं आपको जो ऑफिस सूट्स इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, वो अभी प्री लॉन्च स्टेज में है, जिसके कारण आप इसमें शुरुआती रेट में एंटर हो पाएंगे, जो भविष्य में आपको फ़ायदा देगा और साथ ही साथ एक अच्छी रेंटल इनकम भी। दोस्तों, वक्त हमें मुफ्त में मिलता है, पर यह हमारे लिए बहुत कीमती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि ज़िंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट
100% लैंड पेड का पार्ट है, जिससे इस प्रोजेक्ट के स्टक होने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं। और आज की तारीख में नोएडा एक्सप्रेसवे जैसी लोकेशन पर 40 लाख में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन लगभग ना के बराबर हैं। इसलिए यदि आप भी नोएडा एक्सप्रेसवे पर 40 लाख के अंदर एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ भविष्य में आपको एक अच्छी रेंटल इनकम दे, तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स सबमिट करें, जिससे आप इनॉग्रल डिस्काउंट का बेनिफिट ले पाएं और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएं। क्योंकि 40 लाख की कीमत होते हुए भी आप इसमें केवल 20 लाख इन्वेस्ट करके भी कैपिटल एप्रिसिएशन ले पाएंगे। और यदि आपका 40 लाख तक का बजट भी नहीं है, तो नोएडा में इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि नोएडा एक प्लान्ड सिटी है जिसमें 50 लाख से नीचे की इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है। और एनसीआर के दूसरे शहरों की तरह यहाँ अनऑथराइज प्रॉपर्टी को अथॉरिटी बढ़ने नहीं देती। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, मगर सफलता केवल कर्म करने वालों को ही नसीब होती है। इसलिए यदि आप भी अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी एसेट बिल्ड करना चाहते हैं जो आपको लाइफ टाइम रेंटल इनकम दे, तो आज ही इन्वेस्टमेंट का पेड़ लगाइए, क्योंकि जो लोग आज छाँव में बैठे हैं, उन्होंने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। जय हिंद।